जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है और अनुगमन रेखा और धारा घनत्व संबंध क्या होता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में आता है, काफी लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो ध्यान से बात को समझिएगा। यदि आप इस वीडियो में आ गए तो आपको इस टॉपिक में कभी भी 1% का कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी क्या होता है। ध्यान से बात को समझिएगा। पहले आपको फिगर से यदि आप फिजिक्स को पढ़ रहे हो ना तो पहले सारी चीज आपको डायग्राम से समझनी पड़ेगी। यदि आप डायग्राम से किसी चीज को समझ जाएगा तो फिगर तो डेफिनेशन तो अपने आप मुंह से बना लेंगे। ठीक है, ध्यान से पहले डायग्राम को समझो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चालक तार है। क्या कोई चालक तार है, इसमें धारा आई बह रही है। ठीक है, देखो मानना है हमारे पास एक चालक तार है, आई मतलब कोई तार हो गया, इसमें कोई ना कोई धारा बह रही, करंट बह रहा है। ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यानी करंट इसमें बह रहा है। उसके बाद क्या होगा बताओ, जो ये तार होगा इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा, फिर से कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा ही। तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना a है। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु क्या है, डॉट है, इसी बिंदु पे धारा गुजरेगी। ध्यान से क्या कहेंगे कि माना हमारे पास एक चालक तार है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बिंदु है, यानी इस बिंदु से जब किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल बताओ, जितना एरिया यहाँ मोटा है उतना ये यहाँ पे भी मोटा होगा, उतना यहाँ पे मोटा होगा, उतना हर जगह क्या होगा, ये मोटा होगा। जैसे अगर आप आपसे बात करें, जैसे हम आपको तार देते हैं, इतना लंबा आपको तार दिए तो जितना एरिया उसका यहाँ पे होगा उतना एरिया उसका यहाँ पे, उसका सब जगह एरिया क्या होगा, सेम, उसका क्षेत्रफल सब जगह क्या होगा, सेम होगा। तो मान लीजिए जैसे एग्जांपल की वजह से हम तार ले लेते हैं। ठीक है, बताओ इस तार में क्या होगा, मान लीजिए बिंदु P है, मान लिया बिंदु होने वो मान लिया ये हमारे पास तार, इसमें धारा आई बह रही है, यहाँ एक बिंदु है। तो ये जो बिंदु है ना, क्या इस बिंदु का कोई ना कोई क्षेत्रफल नहीं है क्या, यहाँ बिंदु भी इतना मोटा क्षेत्रफल है, सेम वही आपको समझना चाह रहे थे। माना हमारे पास चालक तार हो गया, उसमें धारा आई बह रही है। ठीक है, अब बताओ ये जो किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये जो बिंदु है ना, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत क्या होगी, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व तो कहेंगे। फिर से ध्यान से बात को सुन लो। देखो हमने आपको क्या बताया कि हमारे पास एक चालक तार है, ठीक, उसमें धारा आई बह रही है, चालक तार इसमें धारा क्या हो रही है, आई बह रही है। अब ध्यान से बात को समझो, ये जो मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, क्या कहेंगे, किसी चालक तार के किसी मतलब कोई चालक तार है, उसके किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी जितना मान लीजिए अगर तार इतना मोटा यहाँ पे है, इतना मोटा यहाँ पे भी होगा, यानी किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, क्या बोलेंगे, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। बोलेंगे बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, यह एक अदिश राशि मान लेते हैं, लेकिन ध्यान से बात को समझिएगा, धारा तो अदिश राशि है लेकिन धारा घनत्व एक संचर राशि, क्योंकि इसके दिशापेक्ष से की अभिलंबवत ही गुजरेगी। कैसे गुजरेगी, अभिलंबवत। तो क्या बोलेंगे बताओ, परिभाषा क्या बोलेंगे, किसी चालक तार, क्या बोलेंगे, किसी चालक तार के किसी बिंदु पर, मतलब हमारे पास कोई चालक तार हो गया, किसी धारा चालक तार के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। बोल लेंगे नाम से, बताओ से क्या बोलेंगे। जैसे मान लो चालक तार हो गया, ठीक है, पूरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिए। चालक तार हो गया, ठीक है, अब मान लेते इसमें धारा आई बह रही है। ठीक है, क्या कहेंगे, किसी चालक तार के किसी बिंदु पर, ये बिंदु हो गया, किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। बोल लेंगे परिभाषा, चलो ध्यान से यहाँ पे समझ लेते हैं। बताओ क्या बोलेंगे, किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो ध्यान समझो, इसके बाद क्या कहेंगे, इसे हम दर्शाते किससे भैया, इसे स्मॉल जे से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं है। चलो इसका मात्रक से फॉर्मूला क्या बताओ, जे बराबर क्या होता है, जे बराबर होता है आई अपान ए। क्या होता है, जे बराबर आई अपान ए। जे बताओ क्या, धारा घनत्व, आई क्या है, धारा है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो बताओ इसका मात्रक क्या निकालेंगे, इसका मात्रक हम खुद से निकाल लेंगे। बताओ धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, अब बताओ क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्या ले देंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर। शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, ऐसे, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बोल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत किसी को है, बोल लेंगे ना। चलो बताओ, धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा निकालने के लिए आता है। देखो विमा कैसे निकालते हैं, क्लास 11 आप लोगों को सिखाया जा चुका था। ध्यान समझो विमा कैसे निकालेंगे। तो हमें निकालना है भैया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर का। एम्पियर का कितना होता है बताओ, एम्पियर का क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे एम्पियर का क्या लिखेंगे, ए लिख दें। चलो नीचे अब बताओ मीटर स्क्वायर का कितना होगा, मीटर स्क्वायर का कितना होगा हमारा, एल होगा, एल के पावर 2 लगा देते हैं। इसको ऊपर भेज दें, बताओ कितना होगा, एम तो पहले, ए तो पहले से ऊपर है,
ठीक है, ये l के पावर 2 था तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, l के पावर -2 उसको घेर दो, आराम से निकाल लेंगे। बस l के पावर 2 था, ऊपर भेज दी क्या हो गया -2 गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछेगा कौन सी राशि है, तो राशि पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे भैया, देखो कि अभी लंबवत गुजर रही, फिक्स इसका भैया एक दिशा फिक्स है, तो क्या बोलेंगे यह एक सदिश राशि। कौन सी राशि बताओ, यह एक सदिश राशि। ध्यान से बात को समझिएगा, लोग समझ लेते हैं धारा अदिश, धारा घनत्व अदिश, ऐसा नहीं है। धारा तो अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, लेकिन जो ये धारा घनत्व है इसकी दिशा फिक्स होती है, तो इसे बोलेंगे सदिश राशि। क्या बोलेंगे, सदिश, क्योंकि इसमें केवल परिमाण से काम नहीं चलने वाला, इसमें आपको दिशा भी बताना पड़ेगा और परिमाण भी बताना पड़ेगा, तभी आप धारा घनत्व को अच्छे ढंग से क्या करें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी दिशा क्या होगी, तो क्या बोलेंगे, इसकी दिशा कैसी होगी, चलो बताओ दिशा क्या होगी, तो क्या बोलेंगे, धन आवेश गति की दिशा। क्या बोलेंगे, धनावेश के गति की दिशा, गति की दिशा। यहां तक बातें क्लियर हो गई, बताओ दिशा कैसी होगी, धनावेश की गति की, धनावेश इधर जाएगा उधर भी जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। चलिए फटाक समझ लेते हैं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग क्या करा है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है ना, ज्यादा कुछ बड़ा टॉपिक, ध्यान से बात को समझिएगा। ऐसा कि इसके पहले आपको हम सिखा चुके थे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या सीखे थे बताओ, वैद्युत धारा बराबर क्या आया था, वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है, NEAVD, सॉरी यहाँ पे कैपिटल रहेगा, NEAVD होगा। जैसा कि हम लोगों ने धारा और अनुगमन वेग में संबंध जब लोगों ने किया था तो यहाँ पे एक सूत्र प्राप्त हुआ था, I बराबर क्या निकल के आया था, NEAVD। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो काम सबको ही किया था। अब देखो ध्यान से, इस चीज से ही हम लोग क्या करेंगे, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के संबंध को दिखाएंगे। क्या बस कुछ नहीं करना है, बस इस ए को उठा के इधर फेंक दो, काम खत्म हो जाएगा। चलो फेंकना शुरू करें, I हो गया, बताओ इधर कहीं ए लौक रहा है, उसको पकड़ के ढकेल दो, गुणा इधर क्या होगा भाग, I बटा क्या हो जाएगा ए, इधर क्या बचा बताओ, N बचा, E बचा और BD बच गया। यहाँ तक कोई समस्या किसी को है, नहीं है होना चाहिए। अब ध्यान से हम लोग क्या जानते हैं, बट बताओ हम लोग क्या जानते हैं भैया, चूंकि जानते हैं हम लोग I अपान ए बराबर होता है J। क्या होता है बताओ, J होता है कि नहीं होता है, I अपान ए बराबर क्या होगा J, और J हमारा क्या होता है, धारा घनत्व होता है। यानी इसके जगह बताओ हम लोग क्या रखेंगे, बताओ इस चीज की जगह हम लोग केवल J रख दें, तो J बराबर क्या हो जाएगा बताओ, NEAVD। तो क्या हो जाएगा, NEA सॉरी तो इधर आ गया, NEVD हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना था, संबंध बनाना था। तो ये धारा घनत्व हो गया, ये अनुगमन वेग में क्या हो गया, संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, यहाँ पे सारा काम कर लेंगे, तो ये आपको करके क्या करना दिखाना था। ऐसे बताओ VD क्या है, अनुगमन वेग में है, M क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, J क्या है, धारा घनत्व। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, सारी बातें कर लेंगे आराम से, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही आपको मजेदार वीडियो मिलती रहे, आप लोग मन लगा के ढंग से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे प्यारा से कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।